शिवा ने सजेस्ट किया था कि सर सर्वाइकल इश्यूज़ के बारे में भी कोई वीडियो बनाइए, तो थैंक यू फॉर द सजेशन शिवा। एंड चलिए आज जानते हैं सर्वाइकल स्पाइन के बारे में, मतलब गले की रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टेब्रेज होती है, C1 से लेके C7 एंड 8 नर्व निकलती है वहाँ पर से, C1 से लेके C8। तो आज जानने के लिए, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम सर्वाइकल स्पाइन को 2 हिस्से में बांट देते हैं। ऊपर वाला हिस्सा C1 से लेके C4 एंड नीचे वाला हिस्सा C5 से लेके C7। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो काफ़ी रिजिड होता है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा मूवमेंट्स होती नहीं है और उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है C5 से लेके C7, वहाँ पे गले की सारी मूवमेंट्स होती है, जैसे कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड साइड मूवमेंट्स। ये सारी मूवमेंट्स C5 से C7 पे होती है और उसी की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होता है, जैसे कि आर्थराइटिस, डिस्क प्रोलैप, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशंस, मतलब कि हड्डी बढ़ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स उस लेवल पे ज़्यादा होते हैं। तो वो नस को हम क्लिनिकली भी चेक कर सकते हैं। तो हर एक लेवल से, वर्टेब्रे में से या तो स्पाइन में से, हर एक लेवल पे एक नस निकलती है जो एक पर्टिकुलर मसल को सप्लाई करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जैसे कि हर एक रास्ता एक शहर जाता है, उसी तरह से हर एक नर्व एक मसल को सप्लाई करती है। तो C5 जो नर्व है वो स्पाइन में से निकल के डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है और डेल्टोइड जो मसल है उनका काम है इस तरह से शोल्डर को एबडक्ट करना। तो हमें जब क्लिनिक में चेक करना होता है C5 नर्व का फंक्शन, तो हम पेशेंट को ये मूवमेंट करने के लिए कहते हैं, चेक करते हैं कि वो मूवमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। C6 नर्व जो है वो बाइसेप्स मसल को सप्लाई करती है। बाइसेप्स का काम है एल्बो को फ्लेक्शन करना, तो पेशेंट्स को हम लोग एल्बो फ्लेक्स करने के लिए बोलते हैं एंड इफ वो लोग कर पाते हैं उसका मतलब कि C6 नर्व फंक्शनल है। C7 ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट को एल्बो को एक्सटेंड करने के लिए, तो अगर पेशेंट एल्बो एक्सटेंड कर पा रहे हैं उनका मतलब है कि C7 नर्व काम कर रही है।